बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम इस टाइम में खुशामदीद। मैं आपका मेज़बान नजम अली खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के सरबराह और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की रैली जो है इस वक्त भाटी से आगे दाता दरबार के करीब पहुँच चुकी है। अभी कुछ ही देर में जब वो खिताब करेंगे तो ये कहा जा रहा है, शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि कोई बहुत ही अहम और बहुत ही धमाका खेज़ किस्म का कोई ऐलान कर सकते हैं। लेकिन आज दिन भर जो कुछ होता रहा और जो एक्टिविटी जारी रही वो ख़बरें बहुत अहम हैं। जो हमें इस्लामाबाद से ख़बरें मौसूल हुई वो ये थी कि ख़ातून जज ज़ेबा को धमकियाँ देने के केस में और उसके बाद तोशाखाना केस में भी साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जो ज़मानत थी उसके एक मरतबा फिर उसको मनसूख हो गई। एक मरतबा फिर उनके नाक़ाबिले ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हो गए। और इसके साथ ही जो अगली पेशरफ़्त हुई वो ये थी, इत्तलाआत के मुताबिक मुबैना तौर पर इस्लामाबाद पुलिस जो है वो फ़ौरी तौर पर कहते हैं किसी हेलीकॉप्टर में बैठ के लाहौर पहुंच गई है और यहाँ पर लाहौर के आला पुलिस अफसरान के साथ उन्होंने सर जोड़ लिए हैं, क्योंकि वो इमरान खान साहब को गिरफ़्तार करके 29 तारीख को इस्लामाबाद में कोर्ट में पेश करना चाहते हैं। लिहाजा गिरफ़्तारी किस तरह हो सकती है, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, ये अपनी जगह पर सवाल जो है डिस्कस हो रहा है। इस वक्त चूँकि इमरान खान एक बड़ी रैली में मौजूद है, उनके साथ सैकड़ों नहीं हज़ारों की तादाद में उनके कारकुन मौजूद हैं। लिहाजा मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर पुलिस या पंजाब पुलिस या इस्लामाबाद पुलिस इस वक्त कोई ऑपरेशन कर सकती है। अभी रैली जब दाता दरबार पहुँच रही है उसके बाद उन्होंने वापस अपने घर पे ज़मान पार्क जाना है और ज़मान पार्क के बाहर एक मरतबा फिर वहाँ पर कारकुनों की ड्यूटियाँ लगी हुई हैं। क्या पोजीशन है इस हवाले से वो भी जानेंगे, क्योंकि इमरान खान इस वक्त गिरफ़्तारी देने के मूड में नज़र नहीं आ रहे। उनकी तरफ से ये वाज़ेह किया गया कि उनको वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर दाखिला की तरफ से जान का ख़तरा है। लिहाजा वो जो पहले दलील थी वो ये थी कि चूँकि वो ज़ख्मी हैं और सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं, उसकी बुनियाद पर वो अदालत में हाज़िर नहीं हो सकते। लेकिन अब गिरफ़्तारी के ऊपर उनका मौक़िफ़ ये है कि उनको जान का ख़तरा है और हुकूमत जो है कोई भी ऐसा इक़दाम कर सकती है जिससे उनकी जान चली जाए। कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि वो तो यहाँ तक कहते हैं कोई बड़ा धमाका किया जा सकता है और कुछ भी किया जा सकता है। इस वक़्त पोज़ीशन है क्या, और ख़ास तौर पे क्या इमरान खान साहब गिरफ़्तार हो सकते हैं या नहीं हो सकते? क्योंकि बहुत सारे लोगों का ख़्याल ये है कि इमरान खान जिस तरह किला बंद होके बैठे हुए हैं और बाहर बहुत बड़ी तादाद में कारकुन मौजूद हैं, अगर पुलिस ने कोई भी रिस्क लिया तो इसका नतीजा ये निकलेगा कि कोई सानिया मॉडल टाउन हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर कारकुन बड़े-बड़े डंडों के साथ, मैं खुद जब वहाँ पर गया था तो मैंने बच्चों के पास भी बड़े-बड़े डंडे देखे थे, तो वो वहाँ पर रेज़िस्ट करने के मूड में बैठे हुए हैं। तोशाखाना भी डिस्कस करेंगे, ज़िले शाह को भी डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी जो आज सबसे बड़ा मौज़ू है वो किस हद तक मुमकिन है, किस हद तक मुमकिन नहीं है, इस पर बात करेंगे। मैं बहुत ही मशकूर हूँ यहाँ पर हमाद असलम हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हमाद असलम हमारे सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं, हमारा प्रोग्राम जुर्म बोलता है उसको कवर करते हैं, उसकी मेज़बानी करते हैं और बड़े बाखबर हैं चीज़ों के हवाले से। आज भी अंदर की कुछ ख़बरें इनके पास क्या-क्या होता रहा, क्या-क्या नहीं होता रहा, उनकी तरफ भी जाऊँगा, लेकिन मैं बाद में इनसे बात करूँगा। पहले तारुफ़ करवा दूँ, यहाँ पर मलिक अहद अवान मौजूद हैं। आप माहिर कानून और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ, आप इंसाफ लॉयर्स विंग के साथ वाबस्ता है। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। इसके साथ ही मोहसिन रज़ा भट्टी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप भी एडवोकेट हैं, माहिर कानून हैं और मुस्लिम लीग नून लॉयर्स विंग को यहाँ पर उसकी नुमाइंदगी करते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका भी यहाँ पर आने के लिए। इस वक्त बात हो रही है गिरफ़्तारी के हवाले से। पुलिस जो है इस वक्त कहा जा रहा है कि कोई इस्लामाबाद की पुलिस किसी हेलीकॉप्टर में बैठ के लाहौर पहुँच गई है और इमरान खान साहब को ले जाना चाह रही है। इस वक्त हमाद क्या पोजीशन है, कितने पुलिस वाले आए हैं, किस तरह लेकर जाएंगे, कितनी फोर्स अरेंज की जा रही है? सुना है आज आईजी पंजाब जो थे वो आप ही की इतला थी कि सीसीपी ऑफिस भी पहुंचे और कोई बड़ी अहम मीटिंग हुई। तो इसमें इमरान खान साहब को गिरफ्तार करना लाहौर पुलिस के लिए कितना मुमकिन है इस वक्त? थैंक यू वेरी मच जी। आज जब रैली निकाली गई तो तब तक तो ना ही कंटेनर लगाए गए थे, ना ही नफरी लगाई गई थी, क्योंकि सारा दिन आज मेरा सीसीपी ऑफिस में गुजरा और इसी सिलसिले में कि क्या प्रोग्रेस होती है, क्योंकि एक तरफ गिरफ्तारी के हवाले से वारंट भी निकल चुके थे और दूसरी तरफ इमरान खान ने रैली भी निकालनी थी। तो ये गिरफ्तारी एक मोमा बन चुकी है। जब रैली निकली इमरान खान की क़यादत में तो सैकड़ों कारकुन उनके साथ मौजूद थे और जैसे जैसे फिर वो जो रास्ता उन्होंने डिसाइड किया हुआ था दाता दरबार की तरफ
तो रास्ते में रुकते रुकते जगह जगह कैंप भी लगे हुए थे, उनको वेलकम भी किया गया, सही। कारकुन जगह जगह मौजूद थे। तो इस मौके पर गिरफ्तारी करना मेरे ख्याल से बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि पहले गुज़िश्ता जब पहला दिन उन्होंने डिसाइड किया रैली निकालने का, तो फिर गिरफ्तारी के वाले थे, तब भी बातें सामने आई कि हम नहीं निकालने देंगे, दफ़ा 144 की खिलाफवर्जी की गई है। तो फिर बदअमनी की तरफ भी हालात गए, एक बंदे की हलाकत भी हुई, ज़ख्मी पुलिस वाले भी हुए, ज़ख्मी वो भी हुए। तो इतने बड़े क्राउड में इमरान खान को गिरफ्तार करना मेरे ख्याल से मुश्किल काम है, बल्कि नामुमकिन है। पुलिस समझती है इसको, हाँ, तो आप और वहाँ दूसरी पर तरफ पुलिस अफसरान समझते हैं इस चीज़ को। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा सवाल जो आपने किया था कि इस्लामाबाद पुलिस पहुंच चुकी है, इस्लामाबाद पुलिस जो तर्जमान इस्लामाबाद पुलिस हैं, उनकी तरफ से स्टेटमेंट जारी हुई है कि गुज़िश्ता 2 दिन से यहाँ पर मौजूद है इस्लामाबाद पुलिस। अच्छा। जो बात आ रही है कि हेलीकॉप्टर जो कोई पर हेलीकॉप्टर आज पे आए पहुंचे, हैं, वो उसमें दुरुस्त नहीं है। कोई उसमें हकीकत नहीं है, यानी और हमने उनको उधर जो देखा है भी नहीं। फैसला आया, उधर से कोई हेलीकॉप्टर उड़ा और फौरी तौर पे यहाँ पे, बिल्कुल- ऐसी बात नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मगर जो हमारे ज़राए हैं 2 दिन से यहाँ पर पहले से मौजूद पहले है से ही इस्लामाबाद मौजूद है पुलिस की गिरफ्तार। टीम। उनको पता होगा कि ऑर्डर गिरफ्तारी करनी है, तो उनको पहले एक नहीं 2 3 4 मुकदमे उन पर दर्ज हैं, तो किसी भी केस में गिरफ्तार किया जा सकता है। तो जब आईजी सीसीपी ऑफिस बैठा है, तो अचानक आईजी पंजाब की आमद हुई वहाँ पर, तो अफरा तफरी का आलम था। फिर हम देखते हैं कि सीसीपीओ किसी मीटिंग में थे, आईजी पंजाब आते हैं, फौरी तौर पर एसएसपी एडमन को बुलाते हैं। एडमन को बुलाने के बाद फिर एसपी सिक्योरिटी भी आ जाते हैं, डीआईजी ऑपरेशन भी आ जाते हैं, एसएसपी ऑपरेशंस भी आ जाते हैं, सीटीओ लाहौर भी पहुंच जाते हैं। फिर मशावरती इजलास शुरू हो जाता है, हंगामी इजलास तलब किया जाता है। फिर उस पर सारा डिसाइड किया जाता है कि आखिर करना क्या है, रैली को सिक्योरिटी देनी है या इमरान खान को गिरफ्तार करना है। तो इस पर गुफ्तगू होती रही, लेकिन अभी तक ना ही वो जो अंदर गुफ्तगू थी उस पर अमल शुरू हुआ, क्योंकि हमारे ज़राए कहते हैं कि गिरफ्तारी का प्लान बन रहा था इस्लामाबाद पुलिस के साथ मिलके। इस्लामाबाद पुलिस ने पंजाब पुलिस को, लाहौर पुलिस को लूप में लेना था, उनको बताए बगैर गिरफ्तार नहीं कर सकते, इसलिए मुतलका थाने में बताना, मुतलका पुलिस को बताना ज़रूरी होता है। तो अभी तक तो रैली रवां दवां है, हम नहीं देख रहे कि पुलिस करीब करीब भी पहुंच चुकी है। सिक्योरिटी के हवाले से इंतजाम देखें तो जगह इस वक्त जो जगह सूरत हाल है, हम इस आज वाली इस रैली को एक तरफ कर दें, मुझे सिर्फ ये बताइएगा कि जो इस वक्त सूरत हाल है और जिस तरह वहाँ पर कारकुन मौजूद हैं और सारा दिन दोपहर के बाद ज़्यादा हो जाते हैं, सुबह ज़रा कम होते हैं, तो वहाँ पर कारकुन मौजूद रहते हैं। ऐसी सूरत हाल में क्या पुलिस, लाहौर पुलिस या इस्लामाबाद पुलिस आ भी जाए यहाँ पर, इमरान खान को गिरफ्तार कर सकती है? इस्लामाबाद पुलिस पहले भी पहुंच चुकी है, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया जा सका। वारंट गिरफ्तारी रिसीव भी किए शिबली फराज साहब ने, तो उसके बाद वापस चले गए। फिर उन पर मुकदमा दर्ज हुआ कि जिसके बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि लाहौर पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर सकती। प्लान किया जा रहा है, गिरफ्तारी मुतवक्के है, मगर लाहौर पुलिस के लिए मुमकिन नहीं है कि वो इतने बड़े क्राउड में इमरान खान को गिरफ्तार कर रैली ले। में बिल्कुल, वो और कारकुन इतनी बड़ी तादाद में भी हैं और इतने बड़े डंडा बरदार फोर्स भी उन्होंने बनाई हुई है। और एक उनके कारकुन से गुफ्तगू होती है, कहते हैं मेरे पास असला भी है, मैं एक यानी कि आप ये समझ रहे हैं कि अच्छी खासी जो रिजेंटमेंट है, आपके मुताबिक अच्छी खासी रिजेंटमेंट रेजिस्टेंस हो सकती है और एक सानिया मॉडल टोन भी हो सकता है अगर पुलिस वहां पर इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने चाहती है। वो जिले शाह के कत्ल के बाद तो बहुत ही एग्रेसिव है। एक कारकुन का जो जज्बा था, जो था कि हम किसी को भी अपने पास नहीं आने दें, ना ही इमरान खान को गिरफ्तार करने देंगे। और ये एक नहीं, मेरे ख्याल से जिससे भी बात की जाए तो चूंकि आप क्राइम रिपोर्टिंग करते हैं, क्राइम रिपोर्टिंग में बड़ा, मैं लाहौर पुलिस की उस सलाहियत और इस एहलियत और उस ताकत की बात कर रहा हूं कि वो गिरफ्तार कर सकती है। लाहौर पुलिस को ताकत देनी पड़ेगी, फिर गिरफ्तार करेगी। ताकत अभी नहीं, अभी इनको दी नहीं गई। जब तक इनको परमिशन नहीं मिलेगी, मल्टीपल आप कह लें कि कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं, अच्छा, सपोर्ट एक दूसरे की चाहिए। अच्छा, उसके बाद गिरफ्तारी अकेली लाहौर पुलिस जो है, अकेली लाहौर पुलिस कुछ नहीं कर पाएगी, ना ही इस्लामाबाद कुछ कर पाएगी, ना ही इस्लामाबाद पुलिस। यानी कि लाहौर पुलिस दे वास्ता काम नहीं लग रहा ਤੁਹਾਨੂੰ? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि अभी तक गिरफ्तारी हो जानी चाहिए थी। अगर गिरफ्तारी करनी है, पिछले तकरीबन 3-4 घंटे से वो सड़कों पे घूम फिर रहे हैं, कारकुन भी मौजूद हैं, तो गिरफ्तार करना हो तो अभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन इतनी बड़ी तादाद में क्राउड होने की वजह से लाहौर पुलिस के बस की बात नहीं है, ये यहाँ पर बता रहे हैं हमाद असलम हमारे साथ मौजूद।
मैं जाऊंगा मलिक अहद। अवान बीच में कुछ कहना चाह रहे थे, कुछ बात करना चाह रहे थे। कोई असला पहले तो अच्छा, ये कि वेपन एम्युनिशन किसी किस्म का वहाँ मौजूद नहीं है, क्योंकि उसकी रीजन ये है कि डंडे तो मौजूद है ना, डंडे सर मौजूद है, तो डंडा भी चंगा वाला सिर फाड़ देता है। देखा है आपने नजम भाई देखा है, पहले 15 दिन मैंने पूरी रात ड्यूटी वहाँ पे अपनी यूथ विंग के साथ वहाँ पे की है। अच्छा, और आप खुद वहाँ पे उस दिन आए हैं जब इस वक्त हम डंडे हमारे पास थे, बिल्कुल है, लेकिन पिस्टल किसी के पास मौजूद नहीं। उसकी रीजन ये है कि लाहौर पुलिस के एहलकार खुद तलाशी लेकर अंदर जाने देते हैं। तो इसका मतलब है कि इसको हम देखेंगे जाके, पुलिस का फेलियर है, पुलिस वहाँ पे असला पहुँचा रही है। तो बहुत सारे यहाँ पे सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है, सवाल बड़े इंपॉर्टेंट है इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के। इमरान खान साहब कहते हैं कि मैं अदालत में हाजिर नहीं हो सकता। वो रैली की क़यादत कर सकते हैं, अदालत में हाजिर नहीं हो सकते। रैली में गाड़ी में बैठ के क़यादत कर रहे हैं, गाड़ी से उतर देखा था उनको, बुलेट प्रूफ गाड़ी में, बुलेट प्रूफ गाड़ी है और साथ सिक्योरिटी हसार है हमारा प्राइवेट। लाहौर पुलिस ने आज भी हमें सिक्योरिटी नहीं दी। आप सिक्योरिटी हसार देखें, वो प्राइवेट लोगों पे मुश्तमिल है, प्राइवेट कारकुनान पे मुश्तमिल है, प्राइवेट एक सिक्योरिटी कंपनी जो हमने हायर की है उसके ऊपर मुश्तमिल है। तो यानी कि इमरान खान साहब की सिक्योरिटी अब आपकी अपनी जिम्मेदारी है, ये अब लाहौर पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। इस लाहौर पुलिस की जिम्मेदारी, लेकिन लाहौर पुलिस नहीं, कैसी जिम्मेदारी है? देखें, लाहौर पुलिस की जिम्मेदारी डालेंगे तो हंसा वो तो फाड़ लेगी। देखें वो फाड़ नहीं सकते, कैपेसिटी नहीं है ना, वो मासा वाली बात है, कैपेसिटी नहीं लाहौर पुलिस में, ना लाहौर पुलिस में, ना इस्लामाबाद पुलिस में। ये वाली बात मेरी मान लिया, डॉल्फिन पुलिस सिक्योरिटी भी दे रही है, ये भी मान लिया। ना सिंध पुलिस में, डॉल्फिन पुलिस दे रही है रैली के आगे आगे, रैली के आगे आगे दे रही है, बिल्कुल दे रही है, लेकिन वो अब जो है ना सिंध पुलिस में, ये मुझे लग रहा है कि इनको गुरदासपुर से दिल्ली से पुलिस बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये वाली पंजाब पुलिस तो इस काबिल नहीं है कि वो लाहौर पुलिस गिरफ्तार कर नहीं सकती। क्योंकि सर उसके रीजन बीइंग, एक तो पुलिस का जो एक आम कांस्टेबल है और एक आम एहलकार है, उसका सेंटिमेंट भी है। इस वक्त इमरान खान, इसमें कोई शक किसी को भी इस कमरे में शायद ना हो, या ना आपके नाजरीन को, इमरान खान सबसे पॉपुलर लीडर है पाकिस्तान का। जाहिर है जिस वक्त आपके जो पुलिस वाले भी हम में से ही हैं। अच्छा, पुलिस वाला कोई भी अरेस्ट नहीं करना चाहेगा, और ये आपके साबिक वज़ीर आज़म रहे हैं, आपकी कौम का फख्र है। पुलिस वाले आते ना रहना, सर असी तो नहीं रह रहे, लेकिन पुलिस वाले आते ना रहना, मैं तो सच्ची दस रहे हैं, जो पुलिस वाले आते नहीं रहना। पुलिस में काली भेड़े हैं, क्योंकि आज वही चेहरे हैं, इसको सीसीपी भी वही है, एसपी भी वही है, इंस्पेक्टर्स भी वही है, 25 मई को थे, ठीक है, जिनको हमने आके जिनको कार्रवाई शुरू की थी और उनको उनके अहदों से हटाया था अभी। तो अब वो 25 मई वाले एहलकार हैं। नजम भाई आप तो इस बात को आप ये कह रहे हैं कि ठीक है ऊपर की कमांड वही है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अगर होगी बात ऐसी गिरफ्तारी की होती है तो एहलकार गिरफ्तार नहीं करेंगे। कौन सा एहलकार गिरफ्तार करेगा? देखें हम कारकुनान की इमरान खान रेड लाइन है, रात के 3 बजे पुलिस की नकलो हरकत होती है, आप घंटे पर वहाँ पे कारकुनान की तादाद देखें। रात को बंदे बड़े काम होते हैं आपके वहाँ। नहीं सर, वो होते थे, अब पुलिस की फोर्स पहुंच रही है, वो पता ही नहीं लगना अपने बंदे आपके। पुलिस फ्लैग मार्च करती थी, हमारे कारकुनान आते थे। अभी आपने पिछला ग्राउंड नहीं जाके देखा? अच्छा, हमारे नॉर्थ शुमाली पंजाब से कारकुनान आए हुए, जनूबी पंजाब से आए हुए, खैबर पख्तूनख्वा से बहुत आए हुए, 2 ग्राउंड भरे हुए हैं। 2 ग्राउंड भरे हैं, बैक साइड आपने नहीं देखी। अच्छा, आप रात को कुछ आप ये कह रहे हैं कि केनाल वाली साइड पे ना जाएं, पीछे आपके कारकुन तो देखें ट्रैफिक में मूव कर लेती है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अगर वहां पे पुलिस कोई एक्शन करती है तो आपके पास इतने कारकुन पीछे मौजूद हैं, वो रजिस्ट कर सकते हैं। इतने देखिए, लाहौर पुलिस उस दिन ये आज से जब 4-5 दिन पहले रैली अनाउंस हुई, जिस दिन आप भी आए थे, जिस दिन हमने मुकाबला किया साथ में पुलिस का खड़े होकर, लाहौर पुलिस की तादाद हमसे डबल थी उस वक्त। ठीक, जिस वक्त हमने रेजिस्टेंस शुरू की और हमारे यूथ विंग के और ISF के कारकुनान ने आगे अपनी पेशकदमी की, उस वक्त पुलिस हमारे कारकुनान मजीद बढ़ गए, पुलिस आउट नंबर हो गई। कितने कोई एहलकार आ जाएंगे? 4000 एहलकार तो नहीं आ सकते, 5000 एहलकार तो नहीं आ सकता ना। और इनके शेल भी कितने, अब शेल भी एक्सपायर्ड शेल मार रहे हैं। 2022 के दिसंबर में जो एक्सपायर हो चुके हैं, उसमें मैंने खुद देखा है, वो शेल जो हमारे लगे हैं वो 2022 के एक्सपायर्ड शेल्स हैं, वो पे चला रहे हैं ताकि उसका असर ज़्यादा हो, सही, जो दहशतगर्दों पर चलाते होते हैं। अच्छा, इसका जो दूसरा तनकीद की जाती है आसा, वो ये की जाती है कि खान साहब कितने बहादुर आदमी है कि अपने बच्चों को, अपने वर्कर्स को पुलिस के आगे मरने के लिए खड़ा कर दिया। और उस दिन में खान साहब रैली इसलिए मुलतवी की कि हम मज़ामत भी नहीं करना, खान साहब नहीं चाहते थे मज़ामत हो, हम मज़ामत अपने एंड पे इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो हमारी माओ बहनों के ऊपर जो औरत आ रही थी, अभी रैली नहीं निकली थी, इरिटेशन स्प्रे, गाड़ियों के शीशे तोड़े। आज़म न्याजी को आप जानते हैं, आज़म न्याजी की गाड़ियाँ तोड़ी, महर शराफत की गाड़ियाँ तोड़ी, हर आम बंदे की गाड़ी तोड़ी। एक खातून उबर में कहीं और जा रही थी, उनकी भी गाड़ी तोड़ दी। ये तो वो अब ये 25 बजे से पहले मैंने कभी देखा ही नहीं था कि एहतजाजियों पे लाठीचार्ज होता था, कभी गाड़ियों में भी लाठीचार्ज नहीं हुआ। एक गुल्लू बट लेकिन आप ये कह रहे हैं कि हम आज जो बात कर रहे थे आप उसको आगे बढ़ा रहे हैं और अपने तौर पे बढ़ा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि लाहौर पुलिस जो है वो नहीं गिरफ्तार कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? देखें, एक तो आपने कहा कि वर्कर्स जो पुलिस के जो एहलकार हैं वो आपके साथ होंगे, खान साहब के साथ होंगे, वो नहीं होंगे, चले उनकी तरफ से हो गया। और आईन मुझे राइट देता है, राइट ऑफ एक्सप्रेशन, देखिए उसकी लिमिटेड मैं आपको जवाब देने लगा हूं, क्यों नहीं कर सकती। लाहौर पुलिस का कमांडर जो है ना इस वक्त, ये आप लोग की मेरा अपनी राय है, लाहौर पुलिस का कमांडर
और लाहौर पुलिस के डिविजनल एसपीज जो इस वक्त है, उनमें किसी में भी अहलियत नहीं है कि वो इमरान खान की तरफ गिरफ्तार, क्योंकि इस तरह का काम जो बुज़दिल आदमी तो कर ही नहीं सकता। बुज़दिल आदमी इतनी बहादुरी का काम, दिलेरी का काम इतने लोगों में जा ही नहीं सकता। तो उसके लिए इंसान को थोड़ा बहुत आपके ख्याल में जो पीछे आप ग्राउंड भी मौजूद है और 2 ग्राउंड जो है भरे हुए हैं, आप कह रहे हैं कितना वर्कर होगा इस वक्त वहाँ पे? इस वक्त हमारा 5-6 हज़ार वर्कर मौजूद है इस वक्त, जो बाहर से आया हुआ है। 5 से 6 हज़ार वर्कर वहाँ पर मौजूद है। अगर इमरजेंसी कॉल अब रैली में तो पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, ये तो चीज़ वाज़ेह हो रही है, क्योंकि इस वक्त भी हज़ारों की तादाद में वसात मौजूद है। लेकिन आप कह रहे हैं कि उसके बाद भी 5 से 6 हज़ार वर्कर वहाँ पर मौजूद होगा। और उसके बाद अगर आप कोर्ट पे बुलाते हैं, हम लाहौर हाई कोर्ट पेश हुए, हम सिक्योरिटी इंतजाम से सेटिस्फाइड थे। इस्लामाबाद कोर्ट में इतना बुरा सिक्योरिटी का इंतजाम था कि उसके बाद हम कोर्ट्स में जाने से कासर हो गए। हमारा दो अदालतों में गए, तीसरी अदालत में हम जा नहीं सके सिक्योरिटी की वजह से। वहाँ ज़ीरो की सिक्योरिटी थी हमारी, थ्रू आउट मोटर में हम गए हैं। वहाँ पे ज़ाहिर है मतलब एक्सपोज थे हम पब्लिक के लिए। लेकिन अब जब हम पहुँचे वहाँ पे इस्लामाबाद, वहाँ पे अंदर कोर्ट्स के अंदर जो है सिक्योरिटी का इतना बुरा हाल था कि वकला को खुद सिक्योरिटी संभालनी पड़ी वहाँ पे। तो लिहाजा अब ये सूरत हाल होगी कि अपनी सिक्योरिटी जो है, खान साहब सिर्फ अपनी सिक्योरिटी पे ट्रस्ट कर सकते हैं, पुलिस की सिक्योरिटी पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। अल्लाह की ज़ात पे होता है, लेकिन जो है पुलिस को चाहिए, इनको और मोहसिन नकवी साहब की हुकूमत को चाहिए कि साबिक वज़ीर आज़म के तौर पे, और क्योंकि हमला हुआ है अभी रिसेंटली 4-5 महीने पहले, हमले को कोई डिफाइन नहीं कर सकता, ज़ख्मी हुए हमले में हमारे। मैं मौजूद आपकी तरफ आता हूँ, गोंदल शहीद हुआ है। मैं आता हूँ, मैं आपकी तरफ एक सवाल का सिर्फ बीच में आ गया, बीच में पुलिस एहलकार अगर गिरफ्तार करने की कोशिश करते हो तो इमरान खान साहब से चूंकि वो मोहब्बत करते हैं, उन फॉलोइंग है, वो कहते हैं महंगाई की वजह से, बाकी वजूहत की वजह से भी पॉपुलर लीडर है जी, तो जो लाहौर पुलिस के एहलकार हैं वो इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करेंगे? मज़ामत होगी, फिर मज़ामत में फिर लड़ाई झगड़े, फिर खून भी बहता है, फिर गिरफ्तारी भी यकीनी की सूरत हाल इख्तियार कर जाती है जब मॉब हमला कर दे पुलिस पर, और पुलिस फिर अपना आप दिखाती है। फिर पुलिस का एक कांस्टेबल अगर ज़ख्मी हो जाता है तो फिर पुलिस आपको हरकत में नज़र आएगी, फिर उस बंदे तक भी पहुंचेगी जिसको गिरफ्तार करना है। इसी सवाल को लेकर मोहसिन रजा भट्टी साहब, इमरान खान साहब इस वक्त मौजूद है, कह रहे हैं जनाब 2 अदालतों से इस्लामाबाद की इस वक्त जो है नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी हो चुके हैं, लेकिन इमरान खान साहब गिरफ्तार नहीं हो सकते। आज सब पक्की बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा अलमिया है कि कोई शख्स आवाम को एज ए पब्लिक शील्ड जोन सा है उसे इस्तेमाल करे और अपनी गिरफ्तारी से बचे। यहाँ पे मुआवजा करना पड़ेगा। नहीं, अच्छा, यहाँ पे मुआवजा, यहाँ पे मैं बड़ी खामोशी से आपकी बात सुनी है। सिर्फ मैं आपको कह दूं, आप बात अच्छी कर लेंगे ना। हमजा शहबाज को हमने देखा हफ्ते वाले दिन जब नैब उनको पकड़ने गई, उन्होंने ह्यूमन शील्ड के तौर पे कारकुन बुला लिए और वहाँ पे बगैर गए हुए, हमें तो बगैर गए हुए जमानत नहीं मिली, हमें तो जाना पड़ा वहाँ पे इंटरनल बेल के लिए भी। बगैर गए हुए इंटरनल बेल जस्टिस शमीम ने दी थी आपको, और वो हमजा शहबाज वो सीढ़ियाँ पार करते हुए, जो आपके रहनुमा ने भी इमरान खान की तस्वीर बना के शेयर भी किए ट्विटर के ऊपर। ये मुआवजा करना पड़ेगा मियां नवाज शरीफ साहब का और बीबी मरियम नवाज का। मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, जिन्होंने देखे 2 तरीके होते हैं, या तो यहाँ का जो माइटी पावर सेक्शन है या माइटी पीपल है, वो खुद को जब तक कानून के ताबे नहीं करेंगे मामला आगे नहीं बढ़ेंगे। और इसकी जो जिंदा मिसाल है वो बीबी मरियम और मियां नवाज शरीफ की थी, जो कि एग्जाइल में रह सकते थे लेकिन उन्होंने यहाँ पे आके गिरफ्तारी दी। और जिस तरह से मेरे दोस्त कह रहे हैं कि इमरान खान एक पब्लिक फिगर हैं और लीडर हैं, इसी तरह से मियां नवाज शरीफ। लेकिन आप ये देखिए ना, एक चीज़ बड़ा खतरा वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पर हज़ारों की तादाद में कारकुन मौजूद हैं और वो चले असला वो नहीं तस्लीम करते कि असला मौजूद है, हमाद कहते हैं उनके पास असला भी मौजूद है, चले असला आप ना भी करें, डंडे मौजूद हैं उनके पास, डंडों से तो कोई इंकार नहीं, और डंडे भी ठीक ठाक किस्म के, बड़े बड़े डंडे ने ठीक ठाक किस्म के हैं, तो वो डंडे मौजूद हैं वहाँ पर, हज़ारों कारकुन मौजूद हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप एक और सानिया माल्टन करने की तरफ चले जाएंगे? ये देखें ना, ये वही डंडे हैं जो अपना जब इन्होंने धरना दिया था और कादरी साहब अपना जुलूस इस्लामाबाद लेके गए थे और वहाँ पे ये कज़न ब्रदर्स जो उनसे क्रिकेट खेलते थे पार्लियामेंट हाउस और इस सुप्रीम कोर्ट के सामने, और अपने कपड़े जो उनसे सुखाते थे, ये डंडा बरदार फोर्स इनकी बड़ी पुरानी फोर्स है। और ये जहाँ पे ये हिकमत से बात नहीं कर सकते, जहाँ पे ये असूल से फिरते हैं गर्दानते, वहाँ पे ये डंडे का और ताकत का इस्तेमाल करते हैं और पब्लिक को अपने जाती मकसद के लिए। आपकी हुकूमत में ये कैपेसिटी मौजूद है, आपकी पुलिस फोर्स में, आपकी हुकूमत में, कि इमरान खान को गिरफ्तार कर ले? जी बिल्कुल। ये एक तो पहली बात ये है कि मोहसिन नकवी साहब जो उनसे वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हैं और उन पे ये लाजिम है और उन पे ये पाबंदी है बिल्कुल कानून की, और कानून उन्हें ये इख्तियार देता है
कि वो इमरान खान की गिरफ्तारी को यकीनी बनाए, वरना तो यहाँ पे हर शख्स जो थोड़ा सा भी ताकतवर है वो अपने डिवीजन या अपने इलाके की पुलिस को गिरफ्तारी नहीं देगा, वो 10 बंदे खड़े कर लेगा। अभी आपने देखा है रिसेंटली एक और वाकया भी हुआ जिसे हम भूल रहे हैं इस सारे सिनेरियो में, गुजरात में चौधरी मूसा इलाई और उधर वहाँ पे जो उधर के थे इलाकाई जो उनसे बंदे आबद रजा कोटला साहब, वो देखें कि वहाँ पे जहाँ पे माइटी सेक्शन इतना पावरफुल हो जाए कि पुलिस वहाँ पे फिर बेबस हो जाती है। और ये हमारे जो ताकतवर तबका है ये जब तक खुद को सरेंडर नहीं करेगा तब तक ये मामला आगे तो सरेंडर नहीं करने को तैयार भाई, अगर नहीं करेंगे तो फिर कानून अपना रास्ता लेगा। कानून कैसे रास्ता लेगा भाई, आगे डंडे पड़े हुए हैं, कानून के आगे बंदे खड़े हुए हैं बहुत सारे, तो पुलिस वालों के पास भी डंडे। हम इस सिचुएशन को अवॉइड करना चाह रहे हैं, इसको कमजोरी नहीं समझना चाहिए। सही सही, बड़ी खुशकिस्मती की बात होती है किसी के बंदे के पीछे लोग हैं। हमने ऐसे भी मनाज़र देखे हैं, मज़ामत तो हमने मज़ामत जो है वो और चीज़ है, मज़ामत और नवाज शरीफ और मरीम नवाज आए हैं लाहौर एयरपोर्ट पर लैंड किए हैं और सगा भाई नहीं पहुंचा वहाँ पे। तो आप क्या चाहते थे कि वो अपने कारकुन मरवा लेते वहाँ पे ले जाके? जो करना वो नहीं प्लान किया हुआ था, नहीं आप चाह रहे हैं कि वो बंदे मरवा लेते वहाँ पे, इनका जान की रैली का टाइम स्लो रखा। चलिए इस पे बात करते हैं, मजीद बात करेंगे नाज़रीन। इस वक्त एक ब्रेक से वापस आते हैं तो यहीं से बात करते हैं, इसका तोशा खाना भी है उस पर बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद।